बृहस्पतिवार को फिरोजपुर झिरका विधानसभा से इनेलो बसपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हबीब हवन नगर ने पूरे दलबल के साथ अपना नामांकन किया। उनका नामांकन कराने इनेलो नेता आदित्य चौटाला पहुंचे। इस दौरान हबीब के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उमराव हाउस पर मौजूद रहे। हबीब के नामांकन कार्यक्रम के रोड शो के माध्यम से अपने विपक्षों को ताकत का एहसास ही नहीं कराया, बल्कि विरोधियों की नींद उड़ाने का काम किया। हबीब हवन नगर ने खेड़ी कंकर से फिरोजपुर झिरका तक करीब 25 किलोमीटर तक हजारों वाहनों के काफिले के साथ नामांकन करने पहुंचे। नामांकन प्रोग्राम में उमड़े जनसैलाब ने हबीब को चुनाव की फाइट में खड़ा कर दिया है। इस मौके पर पहुंचे क्षेत्र के लोगों का हबीब ने आभार प्रकट करते हुए आज क्षेत्र के लोगों ने उनको जो मान सम्मान दिया है उसके लिए वे उनके बहुत आभारी हैं। भविष्य में क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक के साथ पूर्व विधायक ने यहां कोई विकास कार्य नहीं कराया, जिससे फिरोजपुर झिरका के साथ नगीना क्षेत्र के विकास के पथ पर पिछड़ता चला गया। लेकिन वे जनता को सपना नहीं हकीकत में बदलाव करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास के लिए फिरोजपुर झिरका में काफी कार्य करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ के नेताओं ने सिर्फ अपना विकास कराया है, जिससे ये क्षेत्र विकास में आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने कहा कि आज फिरोजपुर झिरका क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर उनको यहाँ से विधायक बनने का मौका मिला तो वे क्षेत्र की तस्वीर बदलने का कार्य करेंगे। हबीब हवन नगर ने कहा कि वे पिछले 20 साल से मेवात के लोगों की सेवा कर रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, उसने अधिकारी और नेताओं से अच्छे ताल्लुकात के चलते इलाके में काम कराया है। उन्होंने कहा कि अगर काम कराने के नाम पर कोई भी व्यक्ति हबीब पर एक भी रुपए की रिश्वत का आरोप लगा दे तो वे हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देगा। उन्होंने कहा कि वे राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने आया है। इनेलो की लहर पूरे हरियाणा में, हवन नगर का दावा। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हबीब हवन नगर ने कहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनने जा रही है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इन दोनों दलों में अंदरूनी संघर्ष और भगदड़ मची हुई है। हबीब हवन नगर ने जोर देकर कहा कि पिछले 10 सालों से हरियाणा में भाजपा की पोर्टल सरकार और कांग्रेस की किसान विरोधी नीतियों ने जनता को निराश किया है और अब इनेलो की लहर पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही है। हबीब हवन नगर ने कहा कि आज हरियाणा का युवा इनेलो के साथ में खड़ा है। पहले लोगों को भ्रमित किया जाता था, लेकिन अब वो भ्रम टूट चुका है। हरियाणा में अगर कोई क्षेत्रीय दल है जो रोजी बेटी का नाता रखता है और जनता से जुड़ा हुआ है, वो केवल इनेलो है। विकास के कामों में इनेलो का कोई सानी नहीं। हबीब हवन नगर ने कांग्रेस की देरी से जारी उम्मीदवार सूची का जिक्र करते हुए कहा कि वहां 80 लोग एक सीट के लिए दावेदार हैं और इसके चलते कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कई लोग पहले से ही इनेलो ज्वाइन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर और लैपटॉप की राजनीति करने वालों का समय अब खत्म हो चुका है। हरियाणा मेहनतकश किसानों और मजदूरों का है और वो जानते हैं कि इनेलो की उनकी सरकार बना सकती है। उन्होंने इनेलो के इतिहास और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि इनेलो के शासन में जो विकास कार्य हुए हैं उन्हें किसी अन्य सरकार ने पूरा नहीं किया। बुढ़ापा पेंशन, बेटियों के लिए योजना और अन्य सामाजिक कार्यक्रम इनेलो सरकार कार्यकाल की देन है। हबीब हवन नगर ने जताया आभार। इनेलो बसपा गठबंधन के उम्मीदवार हबीब हवन नगर में सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला, कुमारी मायावती और आकाश आनंद का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझ जैसे युवा को चुनावी मैदान में उतारने की जो जिम्मेवारी दी है, उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में अगर कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए तो वे चौधरी देवीलाल के समय शुरू किए गए थे और इनेलो उन्हें पद चिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ रही है। चाहे कर्ज माफी हो या बुढ़ापा पेंशन, इनेलो की सरकार ने किसानों और मजदूरों के हित में कार्य किया। हबीब हवन नगर ने चौटाला परिवार और मेवात के बीच विशेष संबंध का जिक्र करते हुए कहा कि उनके लिए चौटाला परिवार का विशेष महत्व है और वे उनका आभार व्यक्त करते हैं। हबीब हवन नगर के इस नामांकन और रोड शो में क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है और इनेलो समर्थक इस बार पार्टी को जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रचार शुरू हो गया, क्या कहना है सर? बस
तो लोगों से अपील करते हैं कि भाई नामांकन हो गया है और आप लोग हमारे इलेक्शन में दुआ है सपोर्ट करें और मजबूती से अब हम गांव में लोगों के बीच जा रहे हैं। तो जो चुनाव प्रचार है वो लोगों के बीच में जाओगे, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में, आपके क्या कहना है? हमारे यहाँ के मुद्दे बहुत सारे हैं। बेरोजगारी है, ये अवैध स्लाटर हाउस, मतलब ये उनकी ज़रूरत नहीं है, स्लाटर हाउस लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ लोगों को ना रोज़गार है ना यहाँ पे जानवर हैं, किस लिए लगे हैं? आप हमारे यहाँ स्कूल्स में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, रोड नहीं है, पानी की दिक्कत है। तो हम लोग इस सब पे काम करें। INLD का गढ़ रहा है फिरोजपुर जिरका, तो क्या कहना चाहोगे, क्या दोबारा वो समय आएगा? बिल्कुल दोबारा समय आएगा, आ चुका है। आपने बात में किसी भी चीज़ को देखो, INLD से मुकाबला हर चीज़ का। जी, यदि आपकी सरकार आई तो मेवात की यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगी। मेवात यूनिवर्सिटी की मेवात की जुलाई INLD ने बनाया था, रेन्यूएबल परियोजना INLD में। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाते थे, गाँव माननीय मुख्यमंत्री भी आते थे। बात करें हम खूनी रोड की, बीजेपी सरकार रही है 10 सालों में, यदि आपकी सरकार आई तो ये 4 लाइन होगा? बिल्कुल होगा 100%। पहली प्राथमिकता यही है कि हम खुद इस रोड से निकलते हैं। हबीब जी, फिरोजपुर जिरका विधानसभा की बात करें तो यहाँ अब से पहले आपको भली भांति जानते कैसी राजनीति यहाँ की रही है। थानों की बात करें, लोगों को लुटवाया जाता है, ना कि किसी के फैसले कराए जाते हैं। क्या कुछ तब्दीली हो पाएगी? ठीक है, हमने तो बहुत फैसले कराए हैं। बात कि अपने यहाँ मानीकरम हाउस पे गाँव में झगड़े 302 मठ 307 बड़े बड़े झगड़ों के अंदर बिरादरी में फैसले करवाए। मैं तो इसी में भरोसा करता हूँ कि बिरादरी में फैसले करवाए। बाकी यहाँ की राजनीति हमेशा उलझाने के लिए, पार्टीबाजी, लोगों को लड़ाने की राजनीति, मैं ऐसा नहीं करूँ, मैं नहीं करना चाहता। ठीक।